आइए हम अति कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। हम बिना भूमिका के हम आपके सामने आज के कड़वे सच प्रस्तुत कर रहे हैं। मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी हंगामे में बीता, कोई परिणाम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ और भारी आर्थिक व्यय भी इस मानसून सत्र पर हुआ। और ऐसा लगता है कि ये सरकार है ना, सत्र में कुछ बहस ही नहीं चाहती। ठीक है, इन्होंने इनकी मनमानी कर ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज राज्यसभा में बड़ा विचित्र हंगामा हुआ। एसआईआर पर बहस को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा, किंतु आसन जी पर बैठे जो उसको गंभीरता से ही नहीं ले रहे। अरे आपको बहस करवाना चाहिए, ताज़ा मुद्दा बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है, बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव सबसे जुड़ा हुआ है। आपको बहस करने में आपत्ति क्या है? सरकार को आपत्ति क्या है? और यही हाल लोकसभा में है। अब ये ओम बिरला है ना, इनका भी अब कार्यकाल खत्म होने का, ये भी अब किसी प्रकार के सुव्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं सदन में। ये नाजी गैंग की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये निष्पक्षता से सदन का संचालन भी नहीं कर रहे हैं। अब आज इनको एक नोटिस तो मिल भी गया और अब देखते हैं कि ये एसआईआर पर बहस क्यों करवाते हैं। नाजी गैंग इनको कैसा निर्देश देगी, वे उसका पालन करेंगे। और अब तो 30 क्या 100, 120, 130 सांसद ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरे तैयार है। और अब तो सदन में ये तो 130 कम संख्या है और इससे ज़्यादा भी और अधिक भी हो सकती है। कि हो सकता है कि 180, 90, 200 की संख्या हो जाए और ओम बिरला को त्यागपत्र देना पड़े। अब हमारी ये संसद है ना, ये प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पावनता की ज़रूरत है, यहाँ पर सर्व सम्मान की ज़रूरत है, किंतु यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ इस संसद में तो ये नाजी गैंग है ना, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, जनतंत्र की, जन भावनाओं की क्रूर हत्या कर रही है और अपना नाजीबाद चला रही है, अपना नाजीबाद थोपने की पहल कर रही है। क्या ये हमारी ये संसद क्या ऐसा पावन मंदिर कहलाएगा? अरे ये तो पावन मंदिर नहीं, ये तो जन भावनाओं की हत्या करने वाला जो स्वच्छ शासन है, स्वच्छ व्यवस्था है, उसकी हत्या करने वाला क्षेत्र बन गया। और मैं यहाँ स्पष्ट कह रहा हूँ, ये मानसून सत्र है ना, नाजी सरकार का कफन बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाजी सरकार है ना, अपने हाथों से ही कफन ओढ़ ले। अब बड़ी दिक्कत की बात है। अरे आप किसी का सम्मान नहीं करो ना, आप इतने घमंड में हो गए, आप में इतना अहंकार आ गया कि आप किसी सबको दोयम दर्जे का सम्मान, कुछ को समझ ही नहीं रहो। हम जानते हैं कि मोदी जी अपने अहंकार और महाविनाश की कब्र में आराम फरमा रहे हैं। वे आराम फरमा रहे हैं। फरमाओ कब तक फरमाओगे? और क्या संसद में सवाल को पूछना, क्या संसद में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाना, उन पर विचार न करना, ये क्या हो रहा है? आप क्या समझते हैं? सांसद जो इतने जनप्रतिनिधि चुन के आए ना, आप तो इनका भी अपमान कर रहे हैं। आपने राज्यसभा का मोदी ने अपमान किया, जाना था आपको, नहीं गए। ये तो इनमें जो उन्माद छाया हुआ है ना, ये इनके लिए बड़ा दुखदायी बनेगा। अब ये हमारे ये नाजी कोकनी गैंग है ना, ये नाजी गैंग संविधान, विधान, कानून, न्याय विधा, मानवीय मूल्य, सनातन धर्म, प्रजातांत्रिक मूल्य और जनहित का
क्रूर हत्या करने पर आमादा है अपने राजनीतिक सत्ता स्वार्थ के लिए। अब ये ऐसा होगा नहीं। और अब ये जनता है ना, इनसे सब कुछ छीन रही है, सब कुछ। अब इनके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। राष्ट्रपति मुर्मू, स्मृति ईरानी और कंगना ने मोदी जी और इस नाजी गैंग को पूरा आईना दिखा दिया। उनके चेहरे से सारे नकाब हटा दिए। अब देखते हैं कि ये क्या करेंगे। और इनका क्रूर व्यक्ति चेहरा भी हमारे सबके सामने आ गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात और आपके सामने आती। कश्मीर में धारा 370 हटाई, ठीक है, हटा दी, अब कर दिया। अब वहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर में कितने नेताओं और उनके पुत्रों तथा कितने कॉरपोरेट जगत की होटल बन रही है। ये मामला बड़ा गंभीर है, पेचीदा है। अरे क्या 370 इसीलिए आए थे कि आप अपने जो ये चिंटू है ना, उनकी सुविधा के लिए दे दो, उनकी धनखोरी के लिए कर दो। आतंकवाद में निपट नहीं रहा है, आतंकवाद से निपट नहीं रहे हो, आतंकवाद के आड़ में न जाने क्या क्या गुल खिला रहे हो। ये क्या नाटक करो। ये नाजी गैंग का ऐसा नाटक अब चलने वाला नहीं है। और कश्मीर में कौन से नेता के पुत्र का कितने कॉर्पोरेट जगत की होटल्स बनी हुई है ना, सबकी सूक्ष्मता से जांच की जाए और किसी को भी परमिशन नहीं जाए। सबको कहिए कि आप यहाँ से बाहर जाइए। अब ये करना पड़ेगा। अरे आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्या क्या गुल खिला रहे हो। ये आपको शर्म आना चाहिए इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करते हुए। और यहाँ पर अब संघ के चेहरे, नीति, नियत, उसके चरित्र को भी नंगा कर रही है ये गुजराती नाजी गैंग। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही। और अब तो संघ के प्रति भी जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हो रही है तो हो रही है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। अब डॉक्टर मोहन भागवत क्या करते हैं यही देखना है। कौन से चेहरे को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं जो विश्वसनीय हो, जो विश्वास पात्र हो, इसका भी हमें प्रतीक्षा है। हम तो बार बार डॉक्टर मोहन भागवत जी को सच बता रहे हैं, सच उनके सामने प्रस्तुत करना है। ये संगीत शेरों के जो नेता हैं ना, इनका चरित्र उजागर कर रहे हैं। अब ये मोहन भागवत जी जाने और ये संगीत नेता जाने, हम इसमें क्या करें। अब यहाँ पर ट्रंप तो मोदी को पूरी औकातें दिखा रहा है। वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा कि मोदी कुछ है। और उसके आड़ में वे भारत की जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर। अभी समाचार आया कि अब जो टैक्स है ना, जो 25% वाला, वो 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। और हमने आपको कल भी सूचना दी कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को भारत आएगा और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। ये भी हमने आपको स्पष्ट बता दिया। तो अब ये जो मोदी गैंग है ना, इसके ये क्या है क्या नहीं है सब कुछ उजागर हो जाएगा। और चीन का भी, अब वो चीन का 25% क्या 30-35% FBI होगा भारत में। और यही नाजी गैंग, नाजी सरकार चीन को देश के अनेक गांव भेंट स्वरूप देगी। ये भी स्पष्ट है। पहले भी ऐसा नाटक कर चुके हैं, किंतु जनता के विरोध के कारण वो सफल नहीं हुआ। अब सारी स्थिति स्पष्ट है। अब जनता को सोचना है। हम आपसे यह भी नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, हम ये नहीं कहेंगे। आपको यदि पसंद आता है तो ठीक है, और यदि आपको पसंद ना आए तो भी ठीक है। और हमारा तो लक्ष्य है सत्य की प्रस्तुति करना, सत्य सबके सामने रखना, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना पूर्वाग्रह के हम सच सबके सामने रखते हैं। आपको हमारा सच सबके सामने रखना अच्छा लगता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो कुछ लोग मुझे
फ़ोन भी करते हैं कि अरे आप एक पक्षी चल रहे हो। अरे नहीं भैया, हम एक पक्षी नहीं चलते हैं, हम तो सत्य पक्षी हैं, हम तो सत्य के साथ चलते हैं। ये हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें ये भी धन से भी मतलब नहीं है। हम तो स्वस्थ परिवेश चाहते हैं, राष्ट्र का स्वर्णिम भारत चाहते हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।